आप मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उदाहरण के तौर पर मैं एक बात को आपके सामने बताना चाहता हूं। आप सुनते हैं टीवी न्यूज के द्वारा कि आतंकवादी जो लोग होते हैं वो अपने शरीरों में बम को लादे हुए रहते हैं और शत्रु के शिविर में, छावनी में बड़ी हिम्मत और साहस के साथ कूद जाते हैं और उनके शरीर चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और पूरा शिविर, छाया जो था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। छावनी, आरंभिक कलीसिया में ऐसे लोग थे। तो हम तो प्रभु के सेवा कार्य के लिए, जो एक व्यक्ति पाप में है, गुनाह में है, परमेश्वर के वचन को सुनाकर एक बुरे इंसान को एक अच्छा इंसान बना देते हैं, परमेश्वर की सेवा को करते हैं, ईश्वर के संदेश को हम बांटते हैं। ये हमारे लिए कितना अद्भुत बातें होंगी मेरे प्रिय। एक दुष्टता, एक आतंकवादी इस प्रकार का सोच रखता है, तो हम अच्छे कार्य के लिए कितना अधिक हमें साहस से भरे हुए होना चाहिए। आरंभिक कलीसिया में ऐसे लोग थे। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते करते शहीद भी हो गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत ही अद्भुत, अनोखी बात है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। बिना सताव के कोई सामर्थ्य सेवा इतिहास में नहीं देखी गई है, याद रखिएगा। मेरा बोझ मैं देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा का वरदान एक एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में प्रकट हो। मैं विश्वास करता चिन्ह और चमत्कार हमारे देश के लिए एकमात्र उत्तर है। बिल्कुल मैं हिचकिचाता नहीं हूं। ऐसी अलौकिक सेवा के लिए अपने जीवन की कीमत को चुकाना पड़ता है मुझे। मैं अपनी कलीसिया के लोगों को चुनौती देता हूं और उन्हें शहीद होने तक अपने जीवन का त्यागने का आह्वान करता हूं, उन्हें बुलाता हूं। याद रखिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं अपनी सेवा काल में लगभग 2012 से लेकर इस 24 तक में मैंने बहुत सारा दुख को उठाकर, धक्के मुक्के सहकर यहां तक आया। क्या घर से लेकर, क्या बाहर से लेकर, कई ऐसे सताव से मुझे गुजरना पड़ा। मैं इस बात को जानता हूं परमेश्वर मुझे किस कार्य के लिए चुना है और मुझे क्या करना है। संसार में परसिक्यूशन, सताव को देखकर मैं परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को, उसकी सेवा को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता हूं। मैं परमेश्वर के साथ ये विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरे प्रिय, जब गांव में सेवकाई हुआ, घर से लेकर कभी कभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता था कि मैं कपड़ा को धो सकूं। मैं, मेरा वाइफ हमेशा चिंता रहते थे क्या कैसे जीवन चलेगा। कई बार मेरे घर के लोग, मेरे माँ लोग बोलते थे, रिश्तेदार बोलते, तुम क्यों यीशु लगे रहते हो, बाहर जाके कमाओ। इस प्रकार से कई ऐसे सताव था। गांव में जब सेवा चालू हुआ, 15 से 20 लोग जब आ रहे थे तो कई बार वहां पे क्लेश से गुजरना पड़ा। यहां तक कि कई लोग एक मत में होकर हमें मारने के लिए तैयार थे, खत्म करने के लिए तैयार थे, धमकियां मिलती थी। और यहां तक कि मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कई बार रास्ते विरास्ते हमको तरह तरह की बातें बोलकर मारने जैसी धमकी को देते थे, प्लानिंग बनाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन सब समस्याओं से भी बचाता आ रहा है। कई बार तो दोष लग गया हमारे ऊपर, हमारे भाइयों पे। 2017 में धर्म परिवर्तन का झूठा मुकदमा भी लिख दिया गया। 2017 से लेकर ये 2023 में ही अभी
झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर दूसरों का मुकदमा, जिनको हम जानते पहचानते नहीं, उनका मुकदमा हम पे लाद कर बंदीगृह में डाल दिया। जेल में था 10-15 दिन, और वहां से आया। कई लोग सोच रहे कि ये तो टूट सा गया है। नहीं, मेरे पास और हियाव और हिम्मत और साहस यीशु मसीह के नाम से आ गया है। मैं इससे निराश नहीं हूं, मैं इससे दुखी नहीं हूं, मैं इस बात से आनंदित हूं, कम से कम मसीह यीशु के सेवा कार्य के लिए, मसीह के लिए, उसके सेवकों के लिए, उसके जनों के लिए ये सतावे परसिक्यूशन से गुजरना पड़ा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए आनंद की बात है। पौलुस तो कहता, मैं हर दिन मैं मरता हूं, प्रतिदिन मैं मरता हूं, मैं तो मर चुका हूं। मैंने जब से यीशु मसीह को जीवन दिया है, ग्रहण किया, उसी दिन से मैं मर चुका हूं। मसीह मुझ में जीवित है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मसीह चाहिए। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, कुछ भी हो जाए। और परमेश्वर अपने दिव्य सामर्थ्य वचन के द्वारा ही हमें हिम्मत और साहस देता है। आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। इस बात पर मैं विश्वास करता हूं, बिना त्याग पूर्वक जीवन के किसी भी प्रकार की सफलता पूर्वक सेवा नहीं है। याद रखिए, बिना त्याग पूर्वक, बिना जीवन किसी भी प्रकार की सेवा नहीं है। सेवक जो सुख और विलास की चाह रखने वाले हैं, आसानी से निराश हो जाएंगे। परसिक्यूशन के देकर, सताव को देकर वो पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुख विलास की चाह रखने वाले लोग हैं। बहुत सेवकों को मैंने देखा, सताव आया, समस्या, सेवकाई को छोड़कर संसार का काम करने लगे। आप जिस बुलाहट में बुलाएगा, उस बुलाहट को आप जानो, उस बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बने रहो। पौलुस मसीह के लिए और उसकी सेवा के लिए जीवन व्यतीत किया और उसके लिए मर गया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको मृत्यु के द्वार के मुंह से बाहर निकाल लाएगा और दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए ठहराएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन बोल सकते हो।